हेलो। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो। 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 आप अपना माइक अनम्यूट करो। आपको सुनाई दे हेलो। रहा है? हेलो। हेलो। आपको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। ओके ओके। ओके। आपका नाम क्या है? अंकेश। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताओ हिंदी में, ताकि हम आपके बारे में थोड़ा जान सके। आप कैसे शुरू करना चाहोगे, क्या करना, मतलब कैसे समझोगे? हिंदी में मैम। हाँ, हिंदी में बोलिए। मेरा नाम अंकेश है और मैं 12वीं क्लास पास हूँ। मैं फरीदाबाद फरीदाबाद में रहता हूँ। हेलो। हाँ, और इंग्लिश के बारे में बताइए। इंग्लिश का अपने सोचने का मतलब सीखने का क्या सोचा, कैसे सोचा इसके बारे में? मैम मैंने इंग्लिश सीखने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि मैम मैं जो हूँ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाला लड़का, ठीक है मैम। और 5वीं 6वीं 7वीं तक तो मैम इंग्लिश का बहुत मतलब इंग्लिश जिसे कहते हैं कि वीकनेस वो मेरे अंदर है। मैं वीक हूँ इंग्लिश में। वो तो बस मैम 12वीं तक मैंने क्लास की है तो कैसे चलो ठीक है। इंग्लिश में हाथ तो तंगी था तो फिर भी पास हो जाता था मैम। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में अच्छा करूँ, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करके लेके आऊँ, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा हूँ। क्योंकि आज के डेट में मैम जॉब वगैरह कर रहे हैं सब इंग्लिश में ही है। जो कुछ है मेल वगैरह करना, किसी को रिप्लाई देना, ये सब चीज़ इंग्लिश में ही है मैम। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है मेरी अच्छी हो जाए और मैं लिख सकूँ, पढ़ सकूँ, सामने वाले को उसका उत्तर दे सकूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना है, आपने कहा है कि आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो, बात करना चाहते हो, और इंग्लिश में सब यस। कुछ है। हाँ, आपने सही कहा कि इंग्लिश में आजकल सब कुछ है। इंग्लिश में आप अगर हाँ जी लिखने मैम। जाओगे ऑफिस जॉब, जब आप जॉब करते हो, कुछ करते हो आप? मैम मैं जॉब करता हूँ। हालांकि अभी मैं फ्लिपकार्ट में जो कि डिलीवरी का काम करता था आज से 1 1.5 साल पहले। अब मैं जिस कंपनी में लगा हूँ मैम उसमें है डिस्पैच का काम है। मैं किसी के थ्रू लगा हूँ वहाँ पे काम करने के लिए। तो मुझको वहाँ पे एहसास होता है कि मेरे अंदर की कमी क्या है। मैं उस कमी को पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि मैम वो एक ऐसी पोजीशन है कि वहाँ पे अगर मैं आज मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो मेरे अंदर कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और बहुत दिक्कत होती है मुझे क्योंकि सब चीजें मेल में होती है। कोई मेल से बातें करता है तो जो मुझे आता नहीं है रिप्लाई देना या उनकी बातें समझना क्या मेल में लिख रहे हैं। तो इस चीज को लेके मैं थोड़ा ज्यादा परेशानी में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई आपकी बातों को। पर आप हाँ जी इतना मैम। सोचिए मत, और इतना चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास इसका मतलब उत्तर है। ठीक है। हाँ और जी मैम। आप जैसा जी। सोच रहे हो कि आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हो, तो ज़ीरो से हाँ जी शुरू मैम। हम कर सकते हैं। पर आपको ना एक हाँ काम जी। करना होगा, इसमें आपको पेन एंड पेपर लेके आपको हर रोज़ यहाँ आना, मतलब बैठना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी मैम। पेन पेपर हाँ जी लेके मैम। बैठना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको जो है क्लास रेगुलर रेगुलर लेना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं आपको ये बोलना वही बात। चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। मैं मैम मैं क्लास जो है रेगुलर लूंगा। कोई हाँ, बात नहीं, करना है मुझे मैम। अच्छा ठीक है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे थोड़ा बारिश हो रही है ना, इसलिए थोड़ा बोलने में, थोड़ा शायद आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत जोर की बारिश हो रही है। नहीं मैम। जी मैम। इसलिए इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। पर ये और एक बात है, हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए, इंग्लिश में बात करना ना बहुत बहुत आसान काम है। ठीक है। जी मैम। इंग्लिश में जो बात करना बहुत ही आसान काम जी। है। ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ही नहीं। जी। ठीक है। पर जी हम मैम। घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, उसने तो मुझे इंग्लिश में हाँ जी मैम। गाली कर दी, उसने तो इंग्लिश में वो मुझे मे बात कर दिया, तो मैं उसे कैसे जवाब दूँ? वो हाँ जी मैम, वो मेरे अंदर है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। सही है, ये सबके साथ ही क्योंकि ऐसा मैम होता है। हाँ, बोलिए। क्योंकि मैम मैंने जो 12वीं क्लास करी, 12वीं क्लास करने के बाद मैम अभी इच्छा तो है पढ़ने की कुछ करने के लिए। लेकिन मैम अब जो है 12वीं बाद अगर कुछ करने को सोचो तो सब इंग्लिश में है।
तो उसके वजह से थोड़ा-सा ऐसी दिक्कत होती है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं कर भी पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए। पर आप मुझे ठीक ये है। बताओ कि आप इसके बारे में पहले कब कब मतलब सोचा था आपने, क्या कोशिश किया था ऐसा कुछ? मैंने सोचा तो काफ़ी पहले था, लेकिन मेरी जो सिचुएशन, जो कंडीशन मेरी जो थी वो कुछ अलग थी मैम। आज मैं थोड़ा-सा चलो ठीक है, कुछ ऐसा है कि करने लगा हूँ, तो अब जो है मन में कि चलो ठीक है, आगे कुछ करने को सोचता हूँ। मतलब कुछ ऐसा करूँ जो कि मेरी मतलब आने वाला जो भविष्य है वो थोड़ा ठीक हो जाए, मैं कुछ कर लूँ आगे चल के। देखिए, आप जी अगर मैम। अपने जॉब में प्रमोशन लेना चाहते हो तो इंग्लिश में आपको ये लेना ही हाँ होगा, जी मैम। सीखना ही होगा। हाँ जी मैम। और हाँ अगर जी आप मैम। कहीं बाहर जाना चाहते हो, मान लीजिए आपका कुछ प्रमोशन हुआ, आप इंडिया के बाहर कुछ प्रमोशन हुआ आपको, आप जाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश हाँ सीखना ही जी। होगा। अगर हाँ जी आप मैम। हाँ लिखना जी। चाहते हो, लोगों को दोस्त बनाना चाहते हो, अगर आपकी सैलरी आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो आपको इंग्लिश सीखना होगा। हाँ जी मैम। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बिना सीखे आप चल गुजारा कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई हाँ जी प्रॉब्लम मैम। नहीं है। पर अच्छी जब आप गुज़ारा। लोगों को और लोगों को देखोगे तो आपको मतलब निराशा लगेगी हाँ, कि आप बोलोगे कि अरे मैम चलो ऐसा मुझे ऐसा सीखना होता है लेना मेरे साथ चाहिए। कि हम्म। जी मैम, मैं औरों को देखता हूँ तो कुछ मन में ये होती है कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, वो मेरे को दिखता है कि मैंने गलती करी या कुछ इस तरीके से मैं आगे कर सकता था। लेकिन मैम, जो औरों की घर की कंडीशन क्या होती है, मेरे घर की कंडीशन वो मैं ही जानता हूँ मैं किस तरीके से कर रहा था मैम। अच्छा लेकिन आज अच्छा। मेरे मन के अंदर कुछ ऐसी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे, तो कोशिश है मैम कि कर लूँ मैम। देखो, आपका नाम क्या है, अल्केश या अखिलेश, कौन सा हाँ क्या जी। नाम है आपका? अल अल्केश, ALKESH। अच्छा, अल्केश, ठीक है। हाँ अल्केश जी। क्या है, आपका पूरा नाम क्या है? अल्केश कुमार। ओके। अल्केश कुमार सेन। तो आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इ हम्म। जिला रीवा से। अच्छा अच्छा। तो वहां जी पर मैम। जो एनवायरनमेंट है, मतलब आपका जो सोशल जो सर्कल है वहां पे, उसमें इंग्लिश जी। का माहौल कैसा है, क्या होता है यहाँ पे, इंग्लिश में मैम लोग नहीं, बात ऐसा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैं पीछे से तो रहता हूँ मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फरीदाबाद में रह रहा हूँ मैम। हम्म फरीदाबाद में विलेज ये मेघला महाराजपुर गाँव है। ये हम्म मैम गुजरों की बस्ती है। हम्म यहाँ मैम ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी थोड़ा इस तरीके से अच्छे माहौल में रहे, हम्म और ऐसा माहौल बिल्कुल है नहीं यहाँ पे। इस तरह हाँ, ये है कि मैम ऑफिस टाइम में अब कुछ ऐसा मिल गया है तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि चलो मैं कुछ कर सकता हूँ। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे तरीके से बातें होती हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है। मेरे सीनियर भी हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी बहुत कुछ सिखाया है, काफ़ी ऐसे नॉलेज। लेकिन मैम, जो मेरी दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम है, वो केवल मैं ही सॉर्ट आउट कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो। अगर मुझे हम्म। मैम, अगर आगे लंबे टाइम तक चलना, अगर अभी मैं किसी दूसरे के भरोसे रह के चलो ठीक है जॉब कर सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए वो कहीं चले जाते तो उनका पूरा काम मेरे पास आ जाता, तो नहीं आएगा तो मुझे दिक्कत होनी है। हाँ, तो वो लोग तो आपको सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, प्रमोशन भी नहीं देंगे, हाँ ऐसा जी कुछ, मैम। ऐसा कुछ ये है। हाँ जी मैम। तो एक काम करते हैं हम, हाँ जी आप मैम। कब से कब टाइम दे सकते हो, 9 बजे से 10 बजे तक आप टाइम दे सकते हो रोज? मैम मैं 9 से 10 के बीच में मैं टाइम दे दूंगा पूरी मेरे मैम। 100%, 100% मेरा ये रहेगा कि मुझे करना है, और मैं 9 से 10 के बीच में टाइम देना है मुझे, 1 घंटा मैम निकाल के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जी। आपको जी मैम। अभी तो ये डेमो क्लास है, आज का जनरल हाँ क्लास तो जी। नहीं है। तो आपको जी। जनरल क्लास के लिए मतलब बैच में आना पड़ेगा, एक एक ये एक बात है। और दूसरी बात, आपको जी। आज मैं कुछ टास्क देने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ आप कैसा इसको इस पर काम करते हो, ठीक है? अगर जी। अगर आपको समझ में आया कि जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा या समझ में आया, तो ही आप हाँ जी। बैच में मतलब आकर आप क्लास ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि जी कभी मैम। कभी जी कुछ मैम। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ कुछ टीचर्स को समझते हैं, कुछ कुछ टीचर्स की बातों को नहीं समझते हैं, ऐसा है ना? तो आपको जी मैम। थोड़ा बहुत आपका डिसीजन लेके, अच्छा ठीक है इस मैम से हम समझ सकते हैं तो उनका बैच में हम अटेंड कर लेते हैं, ऐसा कुछ हाँ अगर जी आप मैम। ये करके थोड़ा हम ये थोड़ा डेमो मतलब डेमो की तरह हम आज थोड़ा क्लास करेंगे, ठीक है? जी मैम। जी मैम। ठीक है, क्योंकि आपके बारे में तो मैंने सब समझ लिया कि आप
सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो, एक नंबर। और दूसरी बात, आप हालातों से हालात देख चुके हो कि इंग्लिश सीखने पर क्या हो सकता है और इंग्लिश ना सीखने पर क्या हो सकता है, ये हालात से आप हाँ गुजर जी चुके हो। इसलिए हाँ आपसे जी और मैम। ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप सच में चाहते हो कि आप इंग्लिश में बोल सको और समझ सको, है ना? हाँ जी मैम। हाँ, तो जी एक मैम। काम करते हैं हम, आपके पास अभी ये आप घर पे हो तो? हाँ जी मैम। हाँ, तो आप पेन एंड पेपर आपके पास है, आप ले सकते हो। मैम अभी तो एक सेकंड मैम मैं। अगर आप ले सकते हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम ऑरली पूछ लेंगे। अगर जब बैच शुरू होगा तब बैच में ही आपको ये सब लेना होगा। मैम मैंने दे दिया है पेन और पेपर मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके ओके। थैंक यू सो मच। ओके, सो अगर आपको मैं कुछ ट्रांसलेशंस, कुछ सेंटेंसेस दूंगी, आपको हिंदी लिखना तो आता है सच में, ये हाँ अच्छी जी तरह हाँ से। जी। हाँ, तो हिंदी में आज कुछ सेंटेंस आप लिखोगे और उसको आप कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में। कन्वर्ट आप अगर इंग्लिश में कर ना करो, बोल भी दो तो भी चलेगा, ठीक है? कुछ जी मैम। सेंटेंसेस मैं आपको आज लिखने के लिए दूंगी, उसका आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, ठीक है? देखते हैं जी आप मैम। कहाँ तक, मतलब हम कहाँ तक मतलब कहाँ से शुरू कर सकते हैं वो देखना चाहते हैं, ठीक है? जी मैम। ओके, तो आप लिखो, मैं आज मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। आपने लिख लिया? हाँ जी मैम। हाँ, तो आप अभी इसका ट्रांसलेशन बताओ कि इंग्लिश में इसे क्या कैसे बोलेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। हम्म, मैं आई। आप कुछ भी बताओ, आप मतलब सोचो ही मत, आप जिस जैसा आप जो आपको आता है वो ही आप बताओ। जो मैं आज आपको बहुत खुश। कुछ आता भी नहीं वो भी आप बताओ। आई एम वेरी हैप्पी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत खूब, आपका आंसर सही है। आई एम जी मैम। वेरी हैप्पी। आज का इंग्लिश आपको यहाँ पे लिखना होगा टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हम्म, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी वेरी टुडे। हैप्पी टुडे लिखा आपने? जी मैम आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ। आज सोमवार है। आज सोमवार है। आज सोमवार है। आप इसे इसे ट्रांसलेट करो। आज सोमवार है। हम्म, आज सोमवार है। हम्म, टुडे टुडे इज मॉर्निंग। टुडे इज मंडे। वेरी गुड, ब्रिलियंट। आप लिखो इसे, ये सही है, आपका आंसर सही है। आप लिखो, टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे। लिख लिया आपने? मंडे। यस वेरी मैम। गुड, बहुत अच्छा। मुझे नहीं लगता कि मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा, आप ऐसे ही हीरो बन हीरो से मतलब हीरो हो, मतलब मुझे लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। जी मेरे मैम। पास एक गाड़ी है। मेरे पास मेरे पास पास एक गाड़ी है। एक गाड़ी है। मेरे पास मेरे मेरे पास एक गाड़ी है। मैम मेरे पास एक गाड़ी है।
आप बोलते बोलते आपकी मैम गाड़ी हो जाएगी। क्या होगा इसका आंसर? मैं कुछ कुछ भी, जो भी आपके मन में आए, जो भी आपके मन में आए, आप मुझे मेरे बताओ। पास एक गाड़ी है। हम्म। मैम नहीं आइडिया इसका। आपका कुछ भी आप बताओ। आप गलत हो सही हो ये देखने की जरूरत नहीं है अभी। आप आपने पानी में पैर रख ही लिया तो पैर को भीगना तो होगा ही, है ना? तो आप कुछ भी जी मैम। बताओ, जो भी आता है आपको। मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले कि आप कहाँ से मैं क्या करूं, कहाँ से आपको मतलब इजीली आपको मैं ये भाषा मतलब सिखाने की मतलब पूरा कोशिश कर सकूं। कहाँ से मैं शुरू करूं मेरे ये आप पास बताओ। कुछ भी बताओ, कुछ भी। मुझे कोई जरूरत नहीं कि ये करेक्ट ही होना चाहिए, जो भी आपको आता है। मेरे पास एक गाड़ी है। कुछ भी। मैम हम्म। कुछ भी। ओके, मैं मेरे आपको बोल पास के देती हूँ इसका आंसर। मेरे पास एक गाड़ी है, इसका आंसर है आई हैव ए कार। आई हैव ए कार। हाँ, आई हैव ए कार। ए कार। लिख लिया आपने? हाँ। मेरे आई पास मेरे पास एक एक गाड़ी गाड़ी है, आई हैव ए कार। आई हैव ए कार। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यस मैम। अभी आप लिखो मेरे पास एक घर है। मेरे पास एक घर है। हम्म। मेरे पास एक घर है। मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव ए। मैम सेंटेंस तो जैसा आप बोल रहे हो, मेरे पास एक गाड़ी, आई हैव ए कार, हम्म। मेरे पास एक घर है, हम्म। आई हैव ए हाउस। वेरी गुड, ब्रिलियंट बॉय। आप लिखो आई आई हैव ए हैव हाउस, और आई हैव ए होम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आई हैव ए होम। हम्म। वैसे मैम होम होगा। हाँ, होम लिख लो आई आप। हैव ए आप होम लिख लो, होम। ठीक है। जी मैम। तो जी मैम। ऐसे कुछ इजी इजी ट्रांसलेशंस के जरिए हम इसको पकड़ने की, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये जी हो जाएगा। इस अगर थोड़ा बहुत इस प्रोसेस से चला जाए तो आप सकते हो सीख मतलब जान सकते हो, थोड़ा बहुत आपको आ सकता है। ये प्रोसेस हाँ आपको जी मैम। इजी लग रहा है? हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, ये प्रोसेस हम अपनाएंगे। दूसरा प्रोसेस हम और एक प्रोसेस बोलते हैं जो हम अपनाने वाले हैं, वो उससे भी शायद आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकता है। तो दूसरा प्रोसेस में जी आपको यहाँ पे लिखने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जी मैं क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे जवाब दोगे, ठीक है। जी मैम। ठीक है, तो आपको बोलना है व्हाट इज योर नेम। आप आंसर व्हाट दो, इज आप आंसर दो। व्हाट इज योर। आप मुझे हिंदी में रिप्लाई बोलना है करो, मैम। आप मुझे रिप्लाई करो इंग्लिश में। व्हाट इज योर नेम। हम्म। व्हाट इज योर नेम। नहीं, ये आप, मैं पूछ रही हूँ आपको इंग्लिश में, ठीक है। आपको हाँ जी। आंसर करना यस। है इसका इंग्लिश में। जी। हाँ। माय माय नेम इज अलकेश। माई नेम इज अल्केश, वेरी गुड। आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ अभी लिसनिंग का प्रैक्टिस है, आपको जी मैम। समझने का प्रैक्टिस है। मतलब आप लोगों की बात सुनकर क्या बोलते हो, क्या जवाब देते हो, वही आपका जी प्रैक्टिस है। मैम। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रही हूँ, वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो? आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। वेरी गुड, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। वेरी एडवांस लेवल का आंसर आपने दे दिया। आपको लिखना है आई लिव इन फरीदाबाद। अब आई अभी लिव आप, इन ये तो पूरा सिंपल है, पर आपने जैसा आंसर दिया वो बहुत एडवांस लेवल का आंसर दे दिया आपने। आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। बहुत अच्छा आंसर जी दिया जी आपने, वेरी गुड। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रोफेशन। आप क्या करते हो, आपका जॉब क्या है?
व्हाट इज योर प्रोफेशन? आपका जॉब का नाम क्या है? आप सीनियर एडवाइजर हो, सीनियर मैनेजर हो, या हाँ, आपका पोस्ट का आई नाम एम क्या है? आई एम असिस्टेंट डिस्पैच ओके, आई एम असिस्टेंट डिस्पैच मैनेजर इन ए कंपनी। ठीक है। इन ए कंपनी। आई एम कंपनी का नाम आई एम अगर आपको आता है तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, या अगर आपको नाम नहीं लिखना है तो सिर्फ कंपनी लिख के ही आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक आई है। एम आई एम असिस्टेंट डिस्पैच मैनेजर मैनेजर इन माय कंपनी। श्री इज माय कंपनी श्री जगदम्बा डाइंग लाइन मिल प्राइवेट लिमिटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। यस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आपको इसका आंसर देना है। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा कलर बहुत अच्छा लगता है? विच कलर डू यू लाइक मोस्ट? कौन सा डू कलर यू आपको लाइक? बहुत अच्छा लगता है? आई मैम आई एम आइडिया नहीं है मैम। क्या बोले, कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है? मैम इसका आंसर आंसर नहीं मालूम नहीं है मैम। नहीं नहीं, आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है ये बोलिए पहले आप। कलर हाँ। ग्रीन। ग्रीन कलर, तो आपको बोलना है आई लाइक ग्रीन कलर। आई 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 लाइक लाइक ग्रीन कलर। आई आपको लाइक ग्रीन। हरा रंग अच्छा लगता है ना? मुझे हरा रंग अच्छा मैम एक लगता है। सेकंड मैम एक सेकंड। हाँ।